हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटीसी कब तक रिकवर हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, एक देख सकते हैं मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। 13,700 बीटीसी किस तरीके से आ सकता है और कितने % क्रैश पॉसिबल है बीटीसी के अंदर, और बीटीसी कब तक 13,700 तक आ सकता है। तो ये वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। सीपीआई डाटा के हवाले से बात करेंगे। सीपीआई डाटा कल आने के बाद मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। बीटीसी के मंथली चार्ट पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि बीटीसी कब तक रिकवर हो सकता है, इसका चार्ट किस तरीके से प्ले आउट हो रहा है और 2018 के साथ 2022 की क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में थोड़ा सा बीटीसी के डोमिनेंस पे भी बात कर लेंगे कि बीटीसी की डोमिनेंस इस वक्त किस तरीके से प्ले आउट हो रही है और अगला टारगेट क्या हो सकता है बीटीसी डोमिनेंस का। तो सबसे पहले सीपीआई डाटा की बात करते हैं। कल -8.3 न्यूज़ आई सीपीआई डाटा की। उसके बाद मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड रिएक्ट किया। मेजर इंडेक्सेस की बात करें तो आप देख सकते हैं S&P 500 -4.32 के साथ 24 आवर में चेंज आया। इसमें नास्डक जो है वो -5.16 चेंज आया, और बाकी जो ग्लोबल करेंसीज़ हैं, ग्लोबल मार्केट है, वो भी क्रैश हो गई सीपीआई डाटा आने के बाद, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। लग ऐसे ही रहा था कि -8.3 आने के बाद जो है वो बीटीसी ऊपर जा सकता है, लेकिन वेल्स ने उसके अगेंस्ट परफॉर्म किया, लोगों को ट्रैप किया और मार्केट को कर दिया डाउन। अब चलते हैं 2018 के चार्ट पे। इस पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये मंथली चार्ट है। ठीक है, इसको मैं कंपेयर करूँगा 2022 के साथ, जो कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो रहा है। इस वक्त कोई चेंजिंग नहीं है 2018 की बेयर मार्केट में और 2022 की बेयर मार्केट में। तो इन दोनों साल को जो है आपने अच्छे तरीके से वॉच आउट करते रहना है। और इसमें अभी तक अगर हम देखें तो कोई फ़र्क नहीं आया पिछले 8 महीने से। ये देखें, यहाँ पे 2018 में बीटीसी ने अपना हाई लगाया दिसंबर में, उसके बाद जनवरी से मार्केट क्रैश हुई। ठीक है, यहाँ पे ये जून में आप देख सकते हैं, जून में हमारे पास बीटीसी हुआ बॉटम ऑलमोस्ट तकरीबन 5,700 का। ठीक है, 2022 में भी जून में ही जो है वो बीटीसी बॉटम हुआ 17,500। ठीक है, डेट भी तकरीबन सेम है। उस टाइम 25 जून को बॉटम हुआ था, इस दफ़ा 18 जून को बॉटम हुआ। उसके बाद हम चलते हैं जुलाई में। जुलाई में बीटीसी ने थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनाई, मंथली कैंडल। ठीक है, साइडवेज में था बीटीसी, अपना हाई लगाया इसने 18,500 का, 18,600 का। ठीक है, और अगर हम एग्जैक्ट इसको देखें तो जुलाई और अगस्त में बीटीसी ने अपना 2022 में 25,200 का हाई लगाया। उसके बाद आ जाते हैं हम अगस्त में। अगस्त में दोबारा से बीटीसी क्रैश हुआ। ठीक है, उसी लेवल पे आया 6,016 पे। अभी भी हम देखें तो बीटीसी वापस 18,500 पे लो आया। ठीक है, उसके बाद सितंबर जब स्टार्ट हुआ तो सितंबर में भी बीटीसी साइडवेज में था। ठीक है, अक्टूबर में भी साइडवेज में था, और नवंबर में आने के बाद ये देखें, ये नवंबर की कैंडल है। जब नवंबर स्टार्ट हुआ तो बीटीसी ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। 1 2 3 4 5 महीने तक बीटीसी साइडवेज में था, यानी कि अपना बॉटम लगाने के बाद साइडवेज में था। और जितनी देर बीटीसी जो है वो बार बार अपनी सपोर्ट को टच करता है तो उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके क्रैश होने के। ये बात हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो नवंबर में जो है यहाँ से बीटीसी ने क्रैश लिया, और यहाँ पे बीटीसी ने अपना लो लगाया था तकरीबन ऑलमोस्ट 6,000 और 6,000। उसके बाद अप डाउन होता रहा, और नवंबर में क्रैश होने के बाद बीटीसी आ गया 3,000 पे, ऑलमोस्ट 50% का क्रैश। ठीक है, यकीनन यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं, ये दिसंबर का मंथ है। दिसंबर के मंथ स्टार्ट हुआ, दिसंबर के मंथ में हमारे पास हुआ बॉटम तकरीबन 15 से 16 दिसंबर को हमारे पास बीटीसी बॉटम हुआ। उसके बाद जनवरी और फरवरी में बीटीसी रहा साइडवेज में। ठीक है, और उसके बाद बीटीसी ने अपना ट्रेंड स्टार्ट किया। अब चलते हैं 2022 के चार्ट को देख लेते हैं। 2022 में भी बिल्कुल सेम इस वक्त जो है ना सिमिलैरिटीज़ हैं। एक सेकेंड, ये देखें,
यहाँ पे बीटीसी ने जून में अपना बॉटम किया, ठीक है। उसके बाद जुलाई में साइडवेज में रहा, अगस्त में भी साइडवेज में रहा, अब चल रहा है सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सितंबर में एग्जैक्ट देखें, इस वक्त जो हमारा 17,500 का बॉटम लगा है उसके करीब करीब ही बीटीसी ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास 25,200 का हाई लगाया, उसके बाद वापस से बीटीसी आया, लोगों को थोड़ा सा ट्रैप किया गया, बीटीसी ऊपर जा रहा है, लेकिन कल सीपीआई डाटा आने के बाद वापस मार्केट क्रैश हो गई। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ पिछली वीडियोज़ में कि वेल्स इस वक्त ट्रैप कर रही हैं लोगों को फंसाने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट जब तक बढ़ता रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी यूएस इकोनॉमी की, तब तक हम बीटीसी को ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते। तो इस वक्त जो है वो सितंबर चल रहा है, सितंबर में भी अपने बॉटम के करीब करीब है। उसके बाद हमारे पास है अक्टूबर और नवंबर। तो 2018 को अगर हम 2022 के साथ कंपेयर करें, जो कि सेम इस वक्त सब कुछ चल रहा है, तो हमारे पास जो बॉटम बन सकता है वो बन सकता है नवंबर से लेकर दिसंबर में, ठीक है। कम से कम टाइम नवंबर में और ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर में हमें बीटीसी का बॉटम होते हुए दिख सकता है। और उसके बाद फिर हमें 1 से 2 महीने बीटीसी साइडवेज में, और फिर जनवरी फरवरी के बाद बीटीसी हमें अप ट्रेंड में दिख सकता है। तो यहाँ से ज़्यादातर चांसेस हैं कि बीटीसी कुछ टाइम के बाद जो है वो इस 17,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। अगला लेवल है हमारा 13,700, और फिर हमारा फाइनल टारगेट है कि 10,000 से लेके 12,000 के बीच में। यहाँ तक बीटीसी दिसंबर में आ सकता है। ये मेरा एक ओपिनियन है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ख़ुद की रिसर्च करें। मुझे जो नज़र आ रहा है इस वक्त, जो मैं 2018 से देखता हुआ आ रहा हूँ, सेम टू सेम चार्ट उसी तरीके से प्ले आउट हो रहा है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों के साथ शेयर करना, ताकि आप लोग ज़्यादा फोमो ना करें, वही पैसा लगाएं जो आप लूज़ करने के लिए रेडी हों। आपको इस मार्केट के अंदर, ख़ास तौर पे बेयर मार्केट के अंदर 90% वेट करना पड़ता है और 10% आपकी एग्जीक्यूशन होती है, यानी कि 10% आपको चांस मिलता है प्रॉफिट का और 90% आपको वेट करना पड़ता है। तो एग्जैक्ट इस वक्त यही हमें करना है। अगर हम ये करेंगे तो हमें कुछ आगे जो है वो इसका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब लास्ट में हम चलते हैं बीटीसी डोमिनेंस पे। बीटीसी डोमिनेंस आप देखें, मैंने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में बताया था। ये हमारे पास जो लो लगा था, ये मंथली है, मैं वीकली चार्ट ओपन कर लेता हूँ उसमें। ये वीकली चार्ट ओपन है हमारा, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे बीटीसी ने अपना जो है वो दोबारा से सपोर्ट को इसने टच किया, होल्ड किया इसको, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी है वीकली में। तो अगर ये हमें आने वाले वीक्स में सितंबर अक्टूबर में, जो कि मैंने आपको बताया बीटीसी बॉटम की तरफ जा सकता है, अगर ये बीटीसी ने अपना यहाँ से डोमिनेंस को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, तो हम इसकी डोमिनेंस को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। और इससे ऑल्ट कॉइन्स में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है लोगों को, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स बुरी तरीके से क्रैश होंगे, बीटीसी में सारा पैसा मूव होगा, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप भी कम हो सकती है, और बीटीसी का प्राइस हमें, जितना ज़्यादा बीटीसी नीचे जाएगा वेल्स, उतना ही ज़्यादा वेल्स की कोशिश होगी कि अपने जो एसेट है उसको मूव किया जाए बीटीसी में, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, जब बीटीसी का प्राइस कम होगा तो हर किसी की कोशिश होगी कि बीटीसी को बाय किया जाए, और वेल्स एग्जैक्टली यही काम करेंगी कि जब बीटीसी का प्राइस 13,000 के करीब आएगा, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो है वो फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा आने के चांसेस बहुत कम है, और ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो, इवन के जो ऑल्ट कॉइन्स का वॉल्यूम है वो भी बीटीसी में मूव होता हुआ नज़र आएगा, और उसकी वजह से हमें यहाँ से अगले 2 से 3 महीने में डोमिनेंस बढ़ती हुई नज़र आएगी जब बीटीसी अपने बॉटम के करीब होगा। तो आपने इस बीटीसी के डोमिनेंस के चार्ट को, वीकली को भी ख़ास तौर पर नोट करते रहना है। यहाँ से अगर हमें डोमिनेंस नज़र ऊपर आती हुई नज़र आई, तो ऑल्ट कॉइन्स को आप बिल्कुल भूल जाइएगा, ऑल्ट कॉइन्स में बिल्कुल एंट्री मत लीजिएगा। आपका अगला टारगेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बीटीसी। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में, तो आपने सिर्फ और सिर्फ बीटीसी पे फोकस करना है शॉर्ट टर्म के लिए। ऑल्ट कॉइन्स में भी प्रॉफिट हो सकते हैं, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों के साथ शेयर करना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।